अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसकी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नसर पारों की तशरीह करें, सबक का नाम लिखें, यानी सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मीनिंग जिन आपने लिखने होते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ किन सबकों से आते हैं, कौन से आपने करने हैं और कौन से नहीं करने। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4 सबक कर लें पहले, तो आपने तो कर लेने हैं, लेकिन यहाँ 4 सबकों में से एक भी ना आए तो ऐसा नहीं करना। मैंने वही चीज़ें बतानी है जो इंशाल्लाह कन्फर्म पेपर में आई होंगी, ताकि आप मुझे दुआएं दें, ठीक है। तो मैं आपको इसके साथ साथ निशान भी लगवाऊँगा। और पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा लूँ ये होते क्या हैं। ये देखें, आपका ये पेपर होता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये जो होता है अलिफ जोज और बे जोज, ये कहाँ से आते हैं, कितने सबकों से आते हैं, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, 100% स्टूडेंट इसमें नंबर कटवा के आते हैं। 10 में से तकरीबन 4 नंबर आते हैं, 6 नंबर कट जाते हैं। वो क्यों कट जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं, मैं इसको आपको मेंशन किया है सैंपल डेमो के तौर पर। मैं एंड में वो भी आपको बताऊंगा इसको आपने हल कैसे करना है, इसमें 10 में से 10 नंबर आपने कैसे सिक्योर करने हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ये 10 में से 10 नंबर पक्के आएंगे, ना आए तो मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन इसको अक्सर ना अटैम्प्ट करते हुए स्टूडेंट गलती करते हैं। वो कौन सी गलतियां करती हैं, आपने वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी। शायद पहले आपको पता है या नहीं, लेकिन आज की वीडियो में आपको सब से बड़ी हकीकत इनके अबाउट बताने वाला हूँ वो क्या है, ठीक है। तो पहले आपने इनके निशानात लगाने हैं। ये सबक आपके पास जो पहला है ना, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वाला, ये इसका जो है ना पहला सबक, ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, आप ऊपर भी देख लें, ठीक है। ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक एक मरतबा आया नहीं मिली तक, ठीक है। अब दूसरे सेकंड टाइम के पेपर में यहाँ से लेकर यहाँ तक बना सकता है, ठीक है। ये मुजरिमाना गफलत, ये यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखें, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में कहूँ ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करें, ठीक है। फिर यहाँ आलिम की मौत, आलम की मौत होती है, ये यहाँ से लेकर आपने जनाब यहाँ तक प्रिपेयर कर लेना है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका एक और अहम तरीन बच जाता है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम तरीन है, मौत बरहक है। ये कई मरतबा पेपर में आए, इस मरतबा इन्हीं में से आने के 100% चांस है। ये यहाँ से लेकर अब कहाँ लोग इस तबीयत के, ये यहाँ थे। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इस हवाले से। अब चलते हैं जनाब आला दूसरा चैप्टर जो आपके पास है जी, नज़रिया पाकिस्तान। इसमें जो ये वाला है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से लेकर आपने जनाब यहाँ तक करना है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम एक मरतबा आया है। अब जो सेकंड टाइम के पेपर में आया वो यहाँ से आया है, चुनाचे अकबर के, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ये यहाँ तक। अब ये नज़रिया पाकिस्तान के सबक में से दूसरा था। अब यहाँ से इस सबक में से जो तीसरा पैराग्राफ उठाता है वो देखें, ये यहाँ से उठाता है 1885 से लेकर आपने इसको तैयार कर लेना है। उर्दू हिंदी को कायम कर दिया गया, ये यहाँ तक। ये इस चैप्टर के थे जी, दूसरे चैप्टर के। अच्छा, इस दूसरे चैप्टर का और कोई भी आपने नहीं करना जो मैं निशान लगवा। अब चलते हैं जनाब आला परिस्तान की शहज़ादी। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना नसर पारे के लिहाज से, ठीक है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद जनाब आपके पास है उर्दू अदब में ईद उल फितर, इसको भी छोड़ देना, इसमें से पारा नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है मुझे मेरे दोस्तों से बचाए, इसको भी आपने छोड़ देना है, क्या याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब आला ये आ जाती है आपके पास, हाजरा मसरूर साहब लिखा है मुअल्लमा। इसमें जस्ट एक ही पैराग्राफ आता है, यानी नसर पारे के लिहाज से मैं वो भी आपको निशान लगवा लेवाना हूँ। ये देखें, ये यहाँ से आता है, ये अम्मी जान ने, ये यहाँ से लेकर जस्ट आपने इसको निकल लेगा यहाँ दे, ये यहाँ तक प्रिपेयर करना है। जस्ट इसमें एक ही पैराग्राफ है, ठीक हो गया। अब जनाब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर जो आपका है, चुगलखोर से भी नहीं आना, ठीक है, छोड़ देना है इसको। उसके बाद आपके पास है जी, ये सबक है नाम दियो माली, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नसर पारे के लिहाज से, इसमें 100% ही वेटेज है इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब इसको कहाँ से करना है आपने देखें, ये यहाँ से आपने तैयार करना है इसको। ये बागों में रहते, ये यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक
तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पैराग्राफ जो ये आया है ना, ये बाग के दरोगा, ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसके ये दो पैराग्राफ थे, एक इसका और भी है जो बार बार रिपीटेड है और उसके आने के चांसेस 100% होते हैं। वो ये है, यहाँ से है जनाब, ये वो बहुत सादा मिजाज भोला भाला, ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, ठीक है। इस सबक के जस्ट यही अहम तरीन थे जो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको याद करके आंखें बंद करके चले जाएं, आपकी फतह होगी इंशाल्लाह। दुआएं देते हैं पेपर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जी अली बख्श वाला, इसमें भी जस्ट एक ही पैराग्राफ है जो बार बार आता है, ठीक है, आना है। वो देखें, ये वाला है जनाब, झंग पहुँच कर मैं, ये यहाँ से लेकर आपने कहाँ तक करना है, ये यहाँ तक लौटेगा, ये यहाँ तक कर लेना है, बस इसमें एक ही पैराग्राफ था। उसके बाद जी जनाब आपके पास है अगला चैप्टर इस्तांबुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें 4 मरतबा पैराग्राफ के लिहाज से आया है। ये देखें कौन से आए हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें 3 मरतबा पेपर में ये रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी, यहाँ से लेकर एक मरतबा जो आया है ना वो यहाँ तक आया है, ठीक है। फिर दूसरी मरतबा फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। फिर तीसरी मरतबा कहाँ से आया है मैं आपको ये भी बता दूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूँ। तो तीसरी मरतबा जो आया है ना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे करके आई है, मतलब ये 3 मरतबा ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखें। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कहते हैं गैस पेपर सर बता रहे हैं, ये गैस पेपर ही होती है, ऐसे थोड़ी होता है। बस आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। लास्ट चैप्टर के हैं जी हमारे पास आज। ये चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूँ, खतूत गालिब। इसमें से अक्सर आया होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम भी आया होता है। इसमें सिर्फ 2 हैं, देखें। ये यहाँ से ना कागज़ है ना टिकट है, ये यहाँ से लेकर आपने ये चंद सतरें लिखें, ये यहाँ तक आपने करना है। इसका जी दूसरा कौन सा है जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखें। शहर का ये हाल, ये यहाँ शहर का हाल क्या जानो क्या है, यहाँ से लेकर आपने जनाब आला ये यहाँ तक आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग गई होगी डियर स्टूडेंट्स, और आपने कोई चीज़ भी प्रिपेयर नहीं करनी, सब छोड़ देनी। आज अब आपको मैं ये बताऊं, इसका डेमो दिखाऊं, इसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने पेपर पे देखना है, ठीक है। अगर आज ये आपको समझ लग गई ना, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, 10 में से 10 नंबर पक्के हैं आपके, कोई नहीं काट सकता। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, समझ लिया। अगर नहीं समझ लगी तो फिर ऐसे समझ लें कि आपके 4 ही नंबर आने हैं, चाहे जितना भी आप खूबसूरत कर लें, ये कर लें वो। अब 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर राज खोलने वाला हूँ, क्या है, क्यों ये नंबर कटते हैं। देखें, सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज नसर पारों की तशरीह करें, सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अब ये जनाब कैसे अटैम्प्ट करना है, देखें मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखें, ये ऐसे अटैम्प्ट करना है। हिस्सा अव्वल या सॉरी हिस्सा दोम, यहाँ पर भी देखें लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी होती हैं। हिस्सा दोम। सवाल नंबर 3, बिल्कुल सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का कौन सा जुज़ कर रहे हैं, पहले आपने पढ़ना है आपको कौन सा पैरा अच्छी तरह आता है, कौन सा नहीं आता। मैंने ये फ़र्ज़ करें मैं पेपर दे रहा हूँ, मौत बरहक के ये अलिफ जुज़ मुझे अच्छी तरह आता है, तो मैंने क्या किया, सवाल नंबर 3 का अलिफ जुज़ मेंशन कर लिया। अब जी यहाँ पर मुद्दा क्रिएट होता है जहाँ पर आपके नंबर कटते हैं। क्यों नंबर कटते हैं, देखें। सबक का उन्वान कौन, जो आपने जब यहाँ से आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये पैराग्राफ किस सबक से उठाया गया है। शायर का मतलब है कि मुसन्नफ़ का नाम क्या है, सबक का उन्वान क्या है। तो अब मैं देखूँ, मैं कहता हूँ सबक का उन्वान जो है ना मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है, तो वाकई वहाँ से आया हुआ है। मुसन्नफ़ का नाम क्या है, शाहिद अहमद दहलवी। अब यहाँ देयर स्टूडेंट यहाँ पर गौर करें, 1 नंबर मुझे ये 2 चीज़ें करेक्ट लिखने का मुझे 1 नंबर मिल गया, 5 में से 1 नंबर मेरा पक्का हो गया। अब जनाब मैं आ जाता हूँ ख़त कशीदा अल्फाज के मीनिंग, वो आपने कैसे लिखने हैं। देखें 4 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मसला ये क्रिएट हो, स्टूडेंट को पता नहीं लगता ख़त कशीदा अल्फाज, जो ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं जिसे अंडरलाइन वर्ड कहते हैं, वो कहाँ से होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात है। देखें मौत बरहक है, ये देखें ये लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब जिसके ऊपर ये बार होगी ना अंडरलाइन, ये उसी को करना है, बरहक को करना है। अब दूसरा देखें, दूसरा क्या है, ये इसके ऊपर है वज़ेदार लोग, ये वाला। उसके बाद ही आरजुएं के ऊपर है ये वाला अल्फाज। उसके बाद जनाब आला जामे अलूम, ये आपने ख्याल करना है कौन से वर्ड के ऊपर है, ठीक है। आई होप आपको समझ लगी होगी। अब देखें इसको करना कैसे है। पहला लफ्ज़ जो मेरे पास आया है ना, मैंने इसको नंबर वाइज ऐसे बॉक्स बना लेना है,
बेहतरीन तरीके से जैसे मैंने बनाया है। देखें, पहला वर्ड क्या, बरहक। बरहक का मतलब होता है हक पर, सच, ठीक है, हकीकत। अच्छा, एक एक मीनिंग नहीं लिखना, दो तीन लिख सकते हैं आप, रेलिवेंट जो इसके हो ना लिख सकते हैं। ओके, हो गया। दूसरा वर्ड क्या था, वज़ेदार। वज़ेदार का मतलब क्या होता है, बावकार, तमीज़दार, शऊर रखने वाला आदमी, ठीक है, कुछ नहीं लिख सकते हैं अपने वर्डिंग में। आरज़ुएँ, आरज़ुएँ ख्वाहिशें, उम्मीदें, तमन्नाएँ, ठीक है। जामे अलूम यानी बहुत से इल्म जानने वाला। अब ये जनाब आपने जब ऊपर वाला ये आप लिखेंगे एक नंबर, अगर दुरुस्त लिखा है, सबक का उन्वान भी दुरुस्त है, शायद मतलब मुसन्नफ़ का नाम भी है, राइटर का नाम भी सही लिखा है, एक नंबर पक्का यहाँ पर क्लियर है। अब जनाब आला मैं आपको और चीज़ बताऊंगी, कितने वर्ड हैं बरहक, एक एक दो तीन चार, चार हैं, तो दो नंबर आपके, मैं ये कन्फर्म आपको कह रहा हूँ, दो नंबर अगर आपने ये वर्ड के मीनिंग सही तरह लिखे, दो नंबर आपके यहाँ से। टोटल कितने हो गए, 2+1 = 3, 3 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब जी दो नंबर कहाँ से आएंगे, दो नंबर तशरीह से आएंगे। अब जनाब तशरीह गलत करते हैं, कैसे करते हैं, खुलासा उठा के लिख देते हैं, गलत है। तशरीह इसकी कैसे करनी है, देखें, मैं पेपर दे रहा हूँ, देखें, मौत बर हक है, मरना सबको है, मगर मरने मरने में फ़र्क होता है। अब मुझे यहाँ से समझ लगी है कि मौत एक अटल हकीकत है, यदि मौत सच है, मरना सबको ही है, मरने मरने में फ़र्क होता है, ये वैसे का वैसे ही लिखना है। मौत बर हक है, सबको मरना है, लेकिन मरने मरने में फ़र्क होता है। मैं अपने अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, मेरी बातों पर आप गौर करें। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, अब ये खासी को उलट कर दें, मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी उम्र पाई, लंबी उम्र पाई भी यही चल जाएगा, मगर उनकी वफ़ात का सदमा, अभी सदमे की जगह आपने दुख लिख देना है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। मगर उनकी वफ़ात का दुख इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ, ऐसे वज़ादार ज़माने में लोग, ऐसे वज़ादार लोग ज़माने में पैदा नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप इकट्ठे समझें मेरी बात को। मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी उम्र पाई, इनकी मौत का दुख इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ऐसे शरीफ, ऐसे शरीफ का शरीफ ही रख दें, ऐसे वज़ादार मतलब ऐसे तमीज़दार आदमी, बावकार आदमी ज़माने में आप पैदा नहीं होंगे। देखिए, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके लिखनी है, आप खुलासा नहीं लिखना, आपने इन्हीं वर्डों को दोबारा रीअरेंज करके लिख देना है। अफसोस के प्रोफेसर मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरजुएँ रहती हैं। इस बात का अफसोस की जगह आप चेंज कर दें, इस बात का ये दुख है कि प्रोफेसर साहब अब उस दुनिया में हैं जहाँ सिर्फ हमारी नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशें ही रहती हैं। ऐसे जामिल अलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। अब क्या करना है, हमें ऐसे वसी इल्म रखने वाली हस्ती से महरूम होने का जितना भी हमें गम किया है, हम जितना भी गम कर लें वो बहुत ही कम है। इस तरह से जनाब आला आपने लिखनी है। बाकी ये शेर लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही मेंशन कर दें, ठीक है। ये जी तशरीह हो जाती है, दो नंबर खड़े हो जाते हैं। आप क्या करते हैं जी, मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूँ, सुनिएगा। आप ये सबक का उन्वान भी नहीं लिखते, मुसन्नफ़ का नाम भी नहीं लिखते, ख़ास कर अल्फाज नहीं लिखते, 3 नंबर तो यहाँ कट गए आपके। अगर आपने इसको अटैम्प्ट किया है, सिर्फ तशरीह लिख के आ गए हैं, तो एक जो 2 नंबर देगा, बस 3 नंबर तो कट गए। आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, इस तरह अगर पता होंगी तो आपने कभी इस तरह से इसको अटैम्प्ट नहीं किया होगा। अब ये सवाल नंबर मतलब 3 का अलिफ जुज़ था, अब बेजुज़ में भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। वो सादा मिजाज, ये कहाँ से सबक लिया गया है, नाम दियोमाली से ले गए। सबक का उन्वान क्या है, नाम दियोमाली है। मुसन्नफ़ का नाम अलहदा लिखना है। ख़ात कशीदा अल्फाज को आपने इसी तरीके से मेंशन करना है। इंशाल्लाह 10 में से 10 नंबर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।